बड़े लायक़ मुबारकबाद हैं एडवोकेट मुजीब अहमद साहब, हाफिज़ साजिद साहब, जिनकी दावत पर मेरी हाज़िरी हुई है। अल्लाह मेरी हाज़िरी को कबूल फ़रमाए और अल्लाह इनकी दिली जायज़ तमन्नाओं को पूरा फ़रमाए। बड़े लायक़ मुबारकबाद हैं वो हज़रात जिन्होंने इस बज़्म में हिस्सा लिया, जिस एतबार से लिया, माली एतबार से लिया, मेहनत के एतबार से लिया। अल्लाह सबकी दिली जायज़ तमन्नाओं को पूरा फ़रमाए। तो मैंने जो आयत करीमा की तिलावत की, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है अल्लाह मुझे इस पर हक़ बोलने और आपको हक़ सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है, कोई ऐसा नहीं है जो मौत का इनकार कर दे। दुनिया में ऐसे लोग तो आए और हैं जो जहन्नम का तो इनकार करते हैं, जन्नत का भी इनकार करते हैं, सज़ा और जज़ा का भी इनकार करते हैं, हाँ जन्नत और दोज़ख का इनकार करते हैं, हर चीज़ का इनकार करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ही इनकार करते हैं। लेकिन ऐसा कोई नहीं मिलेगा आपको जो मौत का इनकार कर दे कि नहीं नहीं मौत नहीं आनी है। काफिर हो या मोमिन हो, गुनाहगार हो या बदकार हो, सियाकार हो, कोई भी ये नहीं कहता कि मौत नहीं आनी। हर कोई ये कहता है कि एक दिन मरना है, जो बना है वो फना है, यहाँ से मर के जाना है। एक सौदागर था ना, सौदागर की दोस्ती थी एक मल्लाह से, कश्ती चलाने वाले से। उसने पूछा, सौदागर ने एक दिन जा रहा था, दरिया में सफ़र कर रहा था, कहा मुझे ये बताओ तुम्हारे बाप दादा कैसे मरे। उस मल्लाह ने कहा हमारे बाप दादा का काम था कश्ती चलाना, वो यहीं डूब के मर गए। उसने कहा क्या तुम्हें इस बात का ख़तरा नहीं है, क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं लगता कि तुम्हारी भी इसी दरिया में डूब कर मौत हो जाएगी, तुम भी इसी में डूब के मर जाओगे। उसने कहा मुझे ये तो डर लगता है कि मैं इसमें डूब जाऊंगा, लेकिन इससे डर नहीं लगता कि मैं यहीं मर जाऊंगा, क्योंकि मेरी मौत जहां लिखी होगी ना मैं वहां मरूंगा। यहां अगर लिखी होगी तो यहां मरूंगा, और कहीं और लिखी होगी तो कहीं और मरूंगा। उसने कहा अच्छा मुझे तुम बताओ तुम्हारे बाप दादा क्या करते हैं। कहा सौदागरी करते हैं, तिजारत करते हैं। सामने बैठ गए, उस इंसान को घूर घूर के देखने लगे। देख रहे थे वो इंसान डरने लगा कि ये कौन इंसान है। उसको पता नहीं था मलकुल मौत है। जब मलकुल मौत वापस गए, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से वो वज़ीर अर्ज़ करने लगा हुजूर मुझे ये बताएं ये कौन था। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया मलकुल मौत थे। कहा मलकुल मौत थे? कहा ये मलकुल मौत थे। कहा तभी तो मुझे बहुत घूर घूर के देख रहे थे, मुझे ये लगता है कि अब ये मेरी रूह को कब्ज़ कर लेंगे, अब ये मुझे मार डालेंगे, मेरी जान चली जाएगी, मेरी रूह निकल जाएगी। हुजूर मुझ पे करम फरमाएं, हवाओं को हुक्म दें कि वो मुझे हिंदुस्तान छोड़ दे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानते हैं अल्लाह के नबी हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर बादशाहत की। दो इस्लामिक बादशाह जिन्होंने पूरी दुनिया पर बादशाहत की, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पहले नंबर पर, दूसरे हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तू अपनी मौत से डर रहा है, अगर तेरी मौत यहाँ लिखी है तो यहीं आएगी, और हिंदुस्तान में लिखी है तो हिंदुस्तान में आएगी। उसने कहा हुजूर करम फरमाए, हवाओं को हुक्म दें वो मुझे हिंदुस्तान छोड़ दे जाके। अब देखें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवाओं को हुक्म दिया, हवा ने क्या किया, उसको एक जगह से उठाया और हिंदुस्तान में छोड़ दिया। जैसे ही वो हिंदुस्तान में रुका, जैसे हिंदुस्तान पहुंचा, मलकुल मौत आए, उसकी रूह कब्ज़ कर ली और चले गए। मलकुल मौत फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हाज़िरी देते हैं। मलकुल मौत से हज़रत सुलेमान पूछते हैं मुझे ये बताओ उस दिन बड़ा घूर घूर के देख रहे थे, उसको क्यों देख रहे थे। हज़रत मलकुल मौत कहने लगे सुलेमान अलैहिस्सलाम से कि मैं उस दिन आया था आपके पास हाज़िरी के लिए, तो मैंने उस इंसान को देखा कि जिसके लिए मेरे अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया था कि इसकी रूह तो हिंदुस्तान में निकलने वाली है, ये तो आपके पास बैठा है। और मैं हैरत में था कि यहाँ बैठा है, अल्लाह ने हुक्म दिया हिंदुस्तान में इसकी रूह कब्ज़ करनी है, तो मैं उसको देखने लगा। लेकिन वह हुक्म रब्बी में जब हिंदुस्तान पहुंचा ना, तो हिंदुस्तान में वो इंसान मुझे मिल गया, मैंने उसकी रूह कब्ज़ कर ली। तो पता चला कि चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे कहीं हो, मौत जहाँ लिखी है ना तो वहीं आएगी। हाँ मौत जहाँ लिखी है मौत को आना है। मौत पूछती नहीं है कि आ जाऊं कि ना आऊं, तो मौत अटल हकीकत है। मौत हमें हर वक्त दौड़ाती रहती है, इंसान हर वक्त भागता रहता है, मौत उसके पीछे भागती रहती है। एक इंसान था, उसने ख्वाब देखा कि उसे एक शेर दौड़ा रहा है, वो भाग रहा है, भागता 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 एक दरख्त के पास पहुंचा ना। दरख्त के पास जब पहुंचा, देखा एक गड्ढा सामने, बहुत बड़ा गड्ढा है, उसमें दो बड़े बड़े सांप काले काले अजदहे बैठे हुए हैं। अब वो इंसान देख के डर गया, लेकिन जब पीछे देखा शेर है, तो उसने कहा यार शेर है, इधर ये गड्ढे में ये सांप है, किससे क्या करूं। जल्दी से पेड़ पे चढ़ गया। जब पेड़ पे चढ़ा ना, तो उसकी टहनी पर जो बैठा था वो टहनी, दो चूहे खुतर रहे थे, एक काले रंग का चूहा था, एक सफ़ेद रंग का चूहा था। उसी टहनी पर वो बैठ गया
उसे डर ये भी था कि शेर भी नीचे दौड़ा रहा है, इसे डर ये भी था कि अगर ये टहनी टूटी तो ये सांप जो गड्ढे के अंदर हैं ये मुझे डस लेंगे, और उसे ये भी डर था कि टहनी टूट जाएगी तो क्या होगा, मर जाऊंगा कि वो। इतनी देर में उसकी जब निगाह ऊपर गई ना तो देखा शहद का छत्ता लगा हुआ था। शहद के छत्ते को देखा तो उससे शहद टपक रहा था। जब शहद को टपकते हुए देखा तो मुंह खोल दिया, मुंह खोला तो शहद उसके मुंह में गिरा। उसके मुंह में गिरा ना तो वो भूल गया कि शेर उसे दौड़ा रहा है, वह भूल गया कि सांप नीचे मौजूद है, वह भूल गया जिस टहनी पर वो बैठा है वो टहनी टूटने वाली है। जब वो शहद के मजे में आया, शहद की लज्जत में आया, सारी चीजें भूल गया, शेर को भूल गया, सांपों को भूल गया, उस टहनी को भूल गया, सफेद काले चूहों को भूल गया। थोड़ी देर के बाद क्या देखता है, वो टहनी टूटी ना तो सांप जो जिसमें मौजूद थे गड्ढे में, गड्ढे के अंदर गिर गया। जैसे ही गड्ढे के अंदर गिरा ना दोनों सांपों ने डस लिया। दोनों सांपों ने जब डसा उसकी आंख खुल गई, पसीना पसीना हो गया, भागा किसके पास जाऊं, किसके पास जाऊं। एक अल्लाह के वली थे, अल्लाह के वली की बारगाह में गया भागता हुआ। उतनी रात में जाने के बाद का हुजूर मैंने ख्वाब देखा है, बड़ा डरा हुआ हूँ, बड़ा सहमा हुआ हूँ, हुजूर मुझे बताएं इस ख्वाब की ताबीर क्या होगी। का बताओ क्या ख्वाब। वो उसने पूरा ख्वाब बताया, वो शेर दौड़ा रहा। तो अल्लाह वाले ने बताया सुनो वो कोई शेर नहीं था। का वो क्या था। का वो शेर नहीं था, वो तेरी मौत थी। का मलकुल मौत थे, वो हर वक्त तुझे दौड़ाते रहते हैं, दौड़ाते रहते हैं कि तेरी कब मौत का वक्त आए, कब मौत का वक्त आए वो कब तेरी रूह को कब्ज कर ले। का हुजूर ये समझ में आ गया कि वो शेर शेर नहीं था, वो मलकुल मौत थे। का हुजूर ये बताएं वो गढ़ा क्या था। का वो गढ़ा गढ़ा नहीं था। का क्या था। का तेरी कब्र थी। का ठीक है कब्र थी, समझ में आ गया। वो काले काले सांप क्या थे। का वो सांप नहीं थे। का क्या था। का वो तेरे गुनाह थे जो तू बोल देता है, झूठ बोलता है, सोचता है छोटा गुनाह है। झूठ बोलना छोटा गुनाह नहीं, गुनाह कबीरा है। हुजूर ये समझ में आ गया वो सांप थे, ये भी समझ में आ गया। लेकिन मुझे ये बताएं जिस टहनी पर मैं बैठा था वो टहनी तो टूटने वाली थी, उसको जो चूहे खुतर रहे थे वो चूहे कौन थे। का देख तेरी टहनी वो टहनी नहीं थी। का वो क्या था। का वो तेरी जिंदगी थी। और वो चूहे चूहे नहीं थे, वो तेरी जिंदगी के दिन थे। जो काले रंग का चूहा था ना वो तेरी रात थी, जो सफेद रंग का चूहा था वो तेरा दिन था। रात जाती है दिन आता है, दिन जाता है रात आती है। तेरी जिंदगी के दिन कम होते जा रहे हैं, तेरी जिंदगी के दिन कम होते जा रहे हैं। जब तेरी जिंदगी पूरी हो जाती है, जैसे ही पूरी हो जाती है मलकुल मौत आ जाते हैं और तेरी रूह को कब्ज कर लेते हैं। का हुजूर समझ में आ गया, वो भी समझ में आ गया, शेर भी समझ में आ गया, सांप भी समझ में आ गए, टहनी भी समझ में आ गई, चूहे भी समझ में आ गए, कब्र भी समझ में आ गई। मुझे ये बताएं वो शहद का जो छत्ता लगा था वो क्या था। का वही तो असली चीज थी। वो जो तू शहद तेरे मुंह में आ रहा था वो कोई शहद नहीं था। का वो क्या था। का वही तो दुनिया का मजा था। का जब तू दुनिया के मजे में पड़ा सारी चीजों को भूल गया, भूल गया कि किस लिए दुनिया में आया है, भूल गया अल्लाह ने इबादत के लिए भेजा है। तू भूल गया, तू घर बनाने में लग गया, गाड़ियां खरीदने में लग गया, अच्छे अच्छे महल तामीर करने में लग गया। अल्लाह ने जिस लिए भेजा था इबादत के लिए वो एक टाइम तूने अदा नहीं की। तू दुनिया के मजे में पड़ गया, सारी चीजों को भूल गया। जब दुनिया के मजे में इंसान पड़ता है तो अपने माँ बाप तक को भूल जाता है। हाँ, माँ बाप को भी भूल गए लोग, माँ बाप की इज्जत नहीं करते, कदर नहीं करते, उनकी सेवा नहीं करते। साल भर में यूरोप और इंग्लैंड और अमेरिका जैसे मुल्क जो साल भर में एक एक बार वो मदर डे मनाते हैं, लोग समझते हैं एक दिन मदर डे मनाकर हमने पूरी जिंदगी के हुकूक अदा कर दिए माँ बाप के। एक दिन मदर डे मनाकर वो 11 महीने 12 महीने वो सिसकते रहते हैं। जिंदगी इंसान अपने कंधों पर बिठा के माँ बाप को हज कराता रहे लेकिन उसके वो हक अदा नहीं हो सकते। तो माँ बाप की कदर, माँ अगर दुआ कर देना, लोग दुनिया की चौखट पे जाते हैं, पीर वलियों की चौखट पे जाते हैं माँ को नाराज करके। मैं कहता हूं अगर माँ नाराज है ना, किसी वली की किसी पीर की चौखट पे चला जाओ तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी। माँ बाप अगर राजी हैं तो फिर तुम्हारी दुआएं कबूल होगी। माँ तो ऐसी होती कि अगर दुआ कर देना तो बेटे के पैरों से जंजीरें भी टूट जाती हैं। माँ अगर दुआ कर देना तो मौत भी वापस चली जाती है। एक बेटा था, उसकी बूढ़ी माँ थी, बहुत कमजोर थी, बहुत नाबीना थी। वो बूढ़ी माँ हर वक्त अपने बेटे के लिए दुआ करती रहती थी। उसके बेटे की मौत का टाइम आ गया, मलकुल मौत आ गए। ऐसे ही जैसे यहाँ पर ये बज़्म हो रही ना, जैसे मिला ये प्रोग्राम हो रहा है, ऐसे ही एक प्रोग्राम हो रहा था। वो लड़का वहाँ सुन रहा था, मलकुल मौत आ गए, क्योंकि उसका टाइम कुछ ही देर में उसकी रूह निकलने वाली थी। वो मलकुल मौत आए, वो वहाँ पर बज़्म में बैठा था। जैसे ही बज़्म मुकम्मल हुई, जैसे ही बज़्म मुकम्मल हुई, घर पे चला गया, देखा बूढ़ी माँ बैठी हुई है। माँ ने कहा बेटा आ गया। कहा जी अम्मी आ गए। कहा बेटा मुझे पानी ला के दे दे। बेटा गया, एक गिलास पानी लाया, माँ को पेश किया।
मैंने पानी पिया, हाथ उठा दिया अल्लाह की बारगाह में। हाथ उठाए, या अल्लाह मेरा एक ही बेटा है, एक ही बेटा है, मौला तो इसकी लंबी उम्र अता फरमा दे। मलकुल मौत दरवाजे पर खड़े हैं, माँ लंबी दुआ कर रही है उम्र की कि या अल्लाह इसको लंबी उम्र दे दे। मलकुल मौत दरवाजे पर, बेटे के लिए माँ दुआ कर रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मलकुल मौत को हुक्म दिया कि मलकुल मौत वापस चले आओ। मलकुल मौत अर्ज करते हैं, या अल्लाह इसकी तो रूह निकलने वाली है, इसकी तो जान निकालने के लिए तूने भेजा है। अल्लाह फरमाता है इसकी माँ ने अभी दुआ की है, वो बाब इजाबत से टकराई, इसकी दुआ कबूल हो गई है। तो मलकुल मौत वापस चले गए। तो पता चला माँ अगर दुआ कर देना तो मलकुल मौत भी वापस लौट जाते हैं। हाँ, माँ दुआ कर दे तो बेटों की जंजीरें भी टूट जाती हैं। एक बेटा था, उसे सिपाही पकड़ ले गए थे, उसे ले जाके जंजीरों से जकड़ दिया। इधर माँ को पता चला कि सिपाही लेके उसे ले गए हैं, तो माँ ने हाथ उठा दिए, या अल्लाह मेरा एक ही बेटा है, एक ही बेटा है, मेरे बुढ़ापे का सहारा है, या अल्लाह मेरे बेटे को वापस कर दे, मेरे बेटे के बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। इधर माँ ने हाथ उठाए, उधर उसके पैरों में जंजीरें पड़ी थीं, उसके पैरों की जंजीरें टूट गईं। जब जंजीरें टूटी, सिपाहियों ने देखा, आए कि तुम्हारे पास कोई ताकत है? कौन सी ताकत है, बताओ, तुमने जंजीरें कैसे तोड़ दी? उसने कहा मुझे तो नहीं मालूम, मैंने तो नहीं किया ये, मुझे क्या मालूम ये जंजीरें कैसे टूट गईं। उसने कहा मुझे नहीं मालूम। सिपाहियों ने बहुत मोटी मोटी जंजीरें बनाई, फिर उसके पैरों में डाली। इधर माँ के तो हाथ उठे थे दुआ के लिए, माँ दुआ कर रही थी, वो जितनी मोटी जंजीर डाल रहे थे वो जंजीरें टूट जा रही थी, वो जंजीरें टूट रही थी। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये जंजीरें क्यों टूटती हैं। उन्होंने एक राहिब को बुलाया, और राहिब को बुलाने के बाद कहा इससे पूछो ये जंजीरें क्यों टूटती हैं, आप देखो ये जंजीरें क्यों टूटती हैं। राहिब आया, कहने लगा तुम्हारी माँ जिंदा है? उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ जिंदा है। कहा ठीक है। गया सिपाहियों के पास, कहा इसकी जंजीरें तुम्हें मालूम क्यों टूट रही हैं? कहा क्यों टूट रही हैं? कहा इसकी माँ भी जिंदा है, उसने हाथ उठाए हैं और वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करती है, वो दुआ बाब इजाबत से टकराती है, दुआ कबूल हो जाती है। इसकी जंजीरें ऐसे ही टूट जाती हैं। और पहले की माएँ भी ऐसी हुआ करती थी, माएँ हुआ करती थी जो नसीहतें किया करती थी। आज के माँ बाप अपने बच्चों को नसीहत, वो बच्चा दाढ़ी रख लेना तो कहते हैं मौलवी बन गया, मौलवी बन गया तो उससे शादी कौन करेगा, ऐसे कहते हैं। अब मुझे बताएं, जिसने हुजूर की सुन्नत रखी है, जिसने हुजूर की मोहब्बत में दाढ़ी रखी है, तो क्या उस नबी की 11 बीवियां नहीं थी? अल्लाह ने उस नबी को 11 बीवियां अता फरमाई थी। हाँ, उसी की मोहब्बत में दाढ़ी रखी है। तो माँ नेक होगी, अगर माएँ नेक होती हैं तो बच्चा गौसे आजम जीलानी पैदा होता है, जब माएँ नेक होती हैं तो बच्चा ख्वाजा अजमेरी पैदा होता है। पहले की माएँ नसीहत किया करती थी। गौस पाक की अम्मी ने नसीहत की, बेटा कभी झूठ नहीं बोलना, कभी भी झूठ नहीं बोलना, जान जाए चली जाने देना, माल जाए चला जाने देना, लेकिन कभी झूठ नहीं बोलना। हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला गए, रास्ते में डाकू आ गए, डाकुओं ने वो काफिला लूट लिया। आया एक डाकू गौस पाक के पास, कहा तेरे पास भी कुछ है बेटे? कहा हाँ मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। कहा 40 अशरफियाँ, झूठ बोल रहे हो? कहा नहीं नहीं मैं झूठ नहीं बोलता, मेरी माँ ने सिखाया है कभी झूठ नहीं बोलना। कहा 40 अशरफियाँ कहाँ हैं? कहा मेरी सदरी में सिली हुई हैं। ले गया अपने सरदार के पास। गौस पाक से सरदार ने पूछा बेटा सच बोल रहे हो? कहा हाँ सच बोल रहा हूँ। अशरफ वो अपनी सदरी फाड़ी और 40 अशरफियाँ गिरा दी। डाकुओं के सरदार ने जब यह देखा कि 40 अशरफियाँ बच्चे ने झूठ बोल के बचाई नहीं, कहा बेटा तुम तो झूठ भी बोल सकते थे, क्यों नहीं बोले? कहा मेरी अम्मी ने मुझसे वादा किया था, अब मैं अपनी अम्मी का किया हुआ वादा निभा रहा था। मैं अपनी अम्मी से वादा करके निकला था कि माँ जिंदगी में कैसी भी मोड़ आ जाएगी, कैसा वक्त आ जाएगा ना, कभी झूठ नहीं बोलूँगा, कभी झूठ नहीं बोलूँगा। डाकुओं के सरदार कहने लगा तुम अपनी अम्मी से किया हुआ वादा निभा रहे हो, झूठ नहीं बोल रहे हो, हम अपने अल्लाह से किया हुआ वादा नहीं निभा रहे हैं। हाँ, जब उसने गौस पाक की ये सच्चाई देखी तो उसने गौस पाक के हाथ पर बैत कर ली और उस दिन से तौबा कर ली और सच्चा पक्का वाला मुसलमान बन गया। जब उसके और साथियों ने देखा कि मेरा सरदार इसने तौबा कर ली, गौस पाक के हाथ पे बैत हो गया, तो उन सब ने तौबा कर ली, वो भी सच्चे पक्के वाले अल्लाह के वली बन गए। पहले के ज़माने में जो वली होते हैं कि हाथ पर जो ताइब हुआ करते थे, वक्त के वली बन जाया करते थे। हबीब अजमी वक्त के वली बन गए, बड़े बड़े सूदखोर थे, बहुत सूद खाया करते थे, दूध में पानी मिलाया करते थे। फुजैल बिन अयाज अल्लाह के वली बन गए, डाकू थे, ऐसे डाका डाल दिया करते थे, ऐसे काफिलों को लूट लिया करते थे, लोग कांपते थे उनके नाम से, लेकिन अल्लाह ने उन्हें तौफीक दी, वक्त के वली बन गए।
अल्लाह बदलने पे आता है, किस किस को नहीं बदल देता है। बिशर हाफी शराबी थे, अल्लाह ने उनको तौबा की तौफीक दे दी। हाँ, तो आज की रात ये इतनी आला है, आज की शब इतनी आला है कि आज की रात में अगर अल्लाह की बारगाह में कोई दुआ करे तो अल्लाह उसकी तौबा को कबूल फरमाएगा। अल्लाह तो खुद फरमाता है, मेरे बंदे आज सही तू तौबा कर तो सही, तौबा कबूल फरमाने वाला मैं हूँ, मैं तेरी तौबा को कबूल फरमाऊंगा। लोग कहते हैं कि मैं तौबा करूंगा, पता नहीं अल्लाह कबूल फरमाएगा नहीं कबूल फरमाएगा। अल्लाह फरमाता है मैं तौबा कबूल फरमाने वाला हूं, तो मुझसे तौबा करके तो देख। एक माँ कितना प्यार करती है अपने बच्चे से। एक माँ ने अपने बच्चे को, छोटा बच्चा था, उसको मार के बाहर निकाल दिया। बच्चा दरवाजे पर रोने लगा, माँ ने दरवाज़ा बंद कर लिया। बच्चा रोता रहा, रोते रोते उसकी आंख लग गई, सो गया। फिर चौंक के उठा, फिर रोने लगा और दर्द भरी आवाज़ में कहने लगा, माँ तूने मुझे घर से निकाल दिया है, तेरे सिवा मेरा कौन है, तूने मुझे घर से निकाला है, अगर तू मुझे अपनी आगोश में नहीं लेगी तो दुनिया मुझे आगोश में नहीं लेगी। कौन मुझे अपनी आगोश में लेगा, कौन मुझे अच्छी बातें बताएगा। माँ तूने ही निकाल दिया है, कौन मुझे अपने गले से लगाएगा। वो रो रो के ये बात कह रहा था ना, उसकी माँ के आंसू निकल आए। दरवाज़ा खोला, बच्चे को सीने से चिपटाया, कहने लगी बेटा तूने गलती की थी, इसीलिए मैंने तुझे मारा और तुझे बाहर निकाल दिया। मुझे मालूम था कि तुझे गलती का एहसास हो जाएगा, जब तुझे गलती का एहसास होगा तो मेरे पास वापस लौट आएगा। तो देखें, एक माँ जब अपने बच्चे को मार के बाहर निकालती है, वो इतना प्यार करती है कि जब बेटे को एहसास होता है तो माँ फौरन माफ कर देती है। वो अल्लाह 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। बंदा पूरी जिंदगी गुनाह करता रहा, पूरी जिंदगी बंदे ने गुनाह किया, लेकिन एक बार अल्लाह की बारगाह में उन्होंने सच्ची तौबा कर ली, अल्लाह ऐसे गुनाहों को माफ फरमा देता है जैसे उसने कभी गुनाह ही नहीं किए हैं। वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। हाँ, और अल्लाह को नसीहत इतनी पसंद है ना, एक दूसरे को नसीहत करना अल्लाह को बहुत पसंद है कि बंदे आपस में नसीहत करते रहें। हज़रत लुक़मान की नसीहत अल्लाह को इतनी पसंद है कि हज़रत लुक़मान की नसीहतों को अल्लाह ने कुरान का हिस्सा बना दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम लश्कर लेके आ रहे थे, चूटी ने अपनी चूटी की बिरादरी को एक नसीहत की। चूटियों से कहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, अपनी अपनी बिलों में दाखिल हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो उनके पैर के नीचे कुचल दी जाओ। तो ये नसीहत उसको अपनी बिरादरी वाले की थी। तो अल्लाह को ये नसीहत इतनी पसंद आ गई, इतनी पसंद आ गई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में सूरह नमल चूटी के नाम से सूरत नाजिल फरमा दी। तो बंदे अगर आपस में नसीहत करेंगे तो अल्लाह कितना राजी होगा, अल्लाह को कितना पसंद आएगा। हजरत लुकमान हकीम नसीहत करते, 6000 नसीहतें आपने निकाली और अपने बेटों को बुलाया, कहा बेटो इधर आओ। कहा 6000 नसीहतों में से मैंने तुम्हारे लिए सिर्फ 4 नसीहतें छोड़ी हैं, सिर्फ 4 नसीहतें रखी। अगर 4 नसीहतों पर तुमने अमल कर लिया तुम्हारी ज़िंदगी सुकून से कटेगी, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। 4 नसीहतें, उस पर हम और आपको भी अमल करना चाहिए। 4 नसीहतें क्या थी? हज़रत लुक़मान हकीम ने अपने बेटों को बैठाला और कहा बेटे सबसे पहली नसीहत ये है कि जब किसी के घर पे जाओ ना, अपनी आँखों की हिफाजत करना। किसी के घर पे जाना अपनी आँखों की हिफाजत करना, क्योंकि बेटे जब आँख उठती है ना और ये गलत देखती है तो फिर जब आँख उठेगी गलत देखेगी गलत सोचेगी तो फिर गुनाहों का सुदूर होगा, गुनाह वजूद में आएंगे, फिर गुनाह हो जाएगा। तो अपनी आँखों की हिफाजत करना। और कहा बेटे दूसरी नसीहत ये है कि जब किसी मजलिस में बैठो ना तो ज़्यादा मत बोलना, अपनी ज़बान की हिफाजत करना, क्योंकि खामोशी 1000 नेमत है। तीसरी नसीहत ये है कि जब किसी के दस्तरखान पर बैठो तो अपने मैदे की हिफाजत करना। अपने दस्तरखान पर बैठना तब भी अपने मैदे की हिफाजत करना, क्योंकि तंदुरुस्ती का राज कम खाने में है। मैदे की हिफाजत करना तो तुम्हारे लिए भलाई है। और का चौथी और आखिरी नसीहत ये है कि नमाज को कभी भूलना मत, अपने दिल की हिफाजत करना और नमाज को खुशू खुजू के साथ पढ़ना, नमाज को नमाज के वक्तों पर पढ़ना। बेटा ये 4 नसीहतें हैं और इनके साथ साथ 2 बातों को कभी मत भूलना, अपने रब को कभी मत भूलना और अपनी मौत को कभी मत भूलना। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मौत एक अटल हकीकत है, मौत आनी है, लेकिन इंसान ने आज 2 जहन बना लिए हैं कि मेरे पास पैसा होगा सब कुछ होगा, इज्जत होगी, हमारी अहमियत होगी, हमारे घर खुशियां होगी, पैसा होगा सब कुछ होगा। और दूसरा जहन ये कि मेरी मर्जी, तो पैसा आ जाएगा तो मेरी मर्जी, मैं जो कुछ करूं, जो चाहूंगा वो करूंगा। तो जहन के मुकाबले में अल्लाह फरमाता है कि इज्जत पैसे से नहीं मिलती है, खुशियां पैसे से नहीं आती हैं। अल्लाह जिसे चाहता है उसे खुशी अता फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे इज्जत अता फरमाता है। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा।
जिसे चाहता है उसे इज्जत अता फरमा देता है, जिसे चाहता है उसे जलील कर देता है। और दूसरा जो जहन बना हुआ है कि मेरे पास पैसा आ गया, मैंने चोरी कर ली, डाका डाल दिया, शराब बेच दी, शराब पी ली, वो पैसा कमा लिया, अब पैसा आ गया, मैं मेरी मर्जी मैं कुछ करूं, मुझे कौन रोकने वाला है? कौन मुझे रोकने वाला है? कोई नहीं रोकने वाला। तो मैं कहता हूं फिर जब तेरी मर्जी है तो जवानी को भी रोक के दिखा दे, बुढ़ापे को भी रोक के दिखा दे, बीमारी आ रही है कमर झुक गई रोक करके दिखा दे, चेहरे की झुर्रियों को भी रोक के दिखा दे। कुछ नहीं रोक सकते। बस ये फालतू की बातें हैं, इनसे बचना चाहिए कि मेरी मर्जी है। उस दिन कुछ नहीं चलेगा, मौत आएगी, जकड़ लेगी, टेढ़े हो जाओगे, कब्र में मिट्टी में मनो मिट्टी के अंदर दफन कर दिए जाओगे। लोग आएंगे, अभी तक तो अब्दुल्ला साहब थे, रिजवान साहब थे, अब्दुल रज्जाक साहब थे, जब मर गए तो वो मिट्टी हो गए, वो मैयत हो गए। वो फिर कहते, फिर ये नहीं कहते वो रिजवान साहब को बुलाओ किधर है, वो रिजवान साहब किधर है, फिर यही कहते हैं वो मैयत किधर है, कितनी देर में दफन किया जाएगा, मुर्दा कितनी देर में उसका जनाजा ले जाया जाएगा कब्रिस्तान में। ये कहता है बस सब खत्म हो जाता है, यहीं का सब यहीं रह जाता है। हाँ, आज लोग शराब में सुकून ढूंढते हैं, लोग सुकून ढूंढते हैं जुए में। तो अल्लाह फरमाता है ना शराब में सुकून मिलेगा ना जुए में सुकून मिलेगा, अगर सुकून ढूंढता है तो अल्लाह के जिक्र में मिलेगा। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों में ठंडक पैदा होती है, दिलों को सुकून मिलता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा, बेटा तुझे कुर्बान करने का हुक्म हुआ है, क्या कहते हो? हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा फिर तो जल्दी करो, देर किस बात की, अल्लाह का हुक्म है, फिर तो जल्दी करो, मैं तो राजी हूँ, पर एक मेरी शर्त है अब्बा, मैं जब आप मुझे ज़िबा करें अल्लाह के हुक्म से, तो उससे पहले मेरा कुर्ता जो ना उतार के मेरी अम्मी को दे देना। मेरी अम्मी जब कुर्ता को देखेगी ना तो सुकून मिल जाएगा, तसल्ली हासिल हो जाएगी। और नहीं अगर कुर्ते को दोगे तो मेरी अम्मी रोएगी, उसकी आंखों में आंसू आएंगे। मेरी अम्मी को मेरा कुर्ता दे देना। और ये बातें कर रहा है कौन? जो ज़िबा होने वाला है। एक ज़िबा होने वाला जिसकी गर्दन पर छुरी चलने वाली है, क्या वो भी ऐसी बातें करता है? तो पता चला सुकून कहाँ है। क्या शराब में सुकून है? क्या जुए में सुकून है? पता चला सुकून कहीं नहीं है, सुकून तो अल्लाह की मर्जी पूरी करने में है। एक छुरी चला के खुश है, दूसरा छुरी चलवा के खुश है। हजरत इब्राहिम कहते हैं, या अल्लाह तू मुझसे नाराज हो गया है, मेरा इम्तिहान लेना चाहता है? या अल्लाह मेरे दिल में इस्माइल तुझसे ज्यादा नहीं है, अगर तू कि मेरे दिल में इस्माइल तुझसे ज्यादा है, नहीं तो फिर देख, अगर मेरा इम्तिहान ले रहा है तो मैं राजी हूं, मैं इम्तिहान देने के लिए तैयार हूं, ये ले बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। छुरी चला दी। छुरी चली ना, आसमान के फरिश्ते चीख मार के रोए। 2 मरतबा आसमान के फरिश्ते चीख मार के रोए। एक मरतबा इस्माइल और इब्राहिम के इस किस्से पर, और दूसरी मरतबा ताइफ के मैदान में जब मेरे नबी को पत्थर मारे गए थे, जब मेरे नबी को पत्थर पड़े थे, पिंडलियों से खून निकलने लगा था। हुजूर जा रहे थे ताइफ के मैदान में, लोग, एक आदमी होता है जब पत्थर होता है ना, उसको मारो चोट लगेगी, फिर मारो फिर चोट लगेगी, फिर मारो तो वो थोड़ा सा जिस्म फटेगा, दर्द बहुत होगा। इतना खून निकला ना हुजूर के कि जूते चिपक गए, हुजूर बेहोश हो गए। आपके गुलाम जैद ने आपको उठाया, सामने वो बाग था अंगूरों का, और बाग किसका था? आपके सबसे बड़े दुश्मन का, उतबा बिन रबिया का। उस बाग में जैद, क्योंकि वहां पर और कोई रिहाइश की जगह नहीं थी, उसी बाग में लेकर चले गए, बिठाला। दुश्मन को भी रहम आ गया, उतबा बिन रबिया को भी रहम आ गया। कहने लगा अपने गुलाम अद्दास से, ये जो वो आदमी बैठा हुआ है ना, जिसके चोट लगी है, जिसके खून निकल रहा है, उससे कहना ये कुछ अंगूर उसने दिए तोड़ के, कल ले जाओ उनकी बारगाह में पेश करना और कहना तुम्हें रिश्तेदारी का वास्ता, ये अंगूर खा लो। दुश्मन को रहम आ गया। हुजूर के पास अद्दास जाता है, जाने के बाद कहता है वो फुला ने आपके लिए अंगूर भेजे और रिश्तेदारी का वास्ता देते हैं। हुजूर ने वो अंगूर तोड़ा, का बिस्मिल्लाह। जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, अद्दास कहने लगा ये हमारे यहाँ तो कोई नहीं कहता है, ये किसका नाम है? ये नाम लेकर तो कोई नहीं खाता है। तो अद्दास से हुजूर ने फरमाया तुम कहाँ के रहने वाले हो? तो अद्दास कहने लगा मैं नैनवा का रहने वाला हूँ। तो हुजूर ने फरमाया अच्छा, मेरे नबी यूनुस के गाँव, यूनुस के शहर के? कहा आप यूनुस को जानते हो? कहा वो भी अल्लाह के नबी है, मैं भी अल्लाह का नबी हूँ। उसने जब इतना सुना, अद्दास ने जब इतना सुना तो कदमों पे कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। कहने लगा मेरे नबी यूनुस से मैंने सुना है कि वो नबी आने वाला है, वो आखिरी नबी आने वाला है, जिसके बारे में मैंने यूनुस से सुना था वो आप ही हैं। और फौरन कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। हुजूर ने जब ये देखा कि अद्दास मुसलमान हो गए, सारे गमों को भूल गए, वो चोट को भूल गए, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए, या अल्लाह तूने मुझे किन लोगों के दरमियान भेज दिया है, तूने मुझे किन लोगों के बीच भेज दिया है। तो जिब्रील फरिश्ते लेकर नाजिल हो गए, फरिश्ते जमीन पर आ गए, फरिश्ते जमीन पर उतर गए, जिब्रील आ गए।
या रसूलल्लाह हुक्म फरमाए, ये ताइफ के पहाड़ देख रहे हैं, इन दोनों पहाड़ों को ऐसे उठाऊंगा और ऐसे मिला के चकनाचूर कर दूंगा। या रसूलल्लाह हुक्म फरमाए। हुजूर ने फरमाया, मैं लोगों के लिए जहमत बन के नहीं आया हूं बल्कि रहमत बनकर आया हूं। मैं इनके लिए बद्दुआ नहीं कर सकता। ये कलमा नहीं पढ़ रहे तो क्या हुआ, इनके आने वाली नस्लें कलमा पढ़ेंगी, इनकी आने वाली नस्लें कलमा पढ़ेंगी। हाँ, और आज गुनाहों पर गुनाह होते जा रहे हैं, इंसान गुनाहों पर गुनाह करते जा रहा है और उसे तौबा की तौफीक भी नहीं हो रही है, तौबा की तौफीक भी नहीं हो रही, तौबा भी नहीं कर रहा, गुनाह करके शर्मिंदगी भी हासिल नहीं हो रही है। हुजूर ने आखिरी वक्त में हज़रत जिब्रील आ गया, या रसूलल्लाह मौत का फरिश्ता दरवाजे पर खड़ा है। ये हमने किसको बुलाया है? उसको बुलाया है जिसके यहाँ मौत भी इजाज़त लेके अंदर जाती है। या रसूलल्लाह आऊँ कि ना आऊँ? मौत इजाज़त लेके आती है। हज़रत जिब्रील ने जब इतना कहा ना, हुजूर ने फरमाया इजाज़त है, आने दो। मौत का फरिश्ता आया, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलाम अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह अल्लाह का पैगाम लाया हूँ। अल्लाह ने फरमाया है कि अगर मेरे महबूब आना चाहें तो ले आना और नहीं आना चाहें तो मत लाना। देखें तो हमने भुलाया किसको है? अपनी दुकानों से, मकानों से, अपने घरों से, अपने दिलों से उस नबी को निकाल दिया जहां मौत भी इजाजत लेके अंदर जाती है। हाँ, ए जिब्रील जाओ अल्लाह की बारगाह में अरीजा पेश करो और मुझे बताओ कि अल्लाह मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा। तो जिब्रील गए और पैगाम लाए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाता है उम्मत का साथ दूंगा। अल्लाह की कसम, अगर हुजूर ने यह बात ना उठाई होती ना तो आज हम भी बंदर बने होते, कहीं बंदर बन गए होते, या तो जमीन को नीचे धसा दिया गया होता। क्योंकि अल्लाह ने मछली खाने पर जब इतना बड़ा अजाब दिया था, अल्लाह ने फरमाया था मछली खाना लेकिन हफ्ते के दिन मत खाना, हफ्ते के दिन मना किया था उस कौम पर, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर, लेकिन उन्होंने कहा नहीं खाऊंगा, अल्लाह का हुक्म की नाफरमानी की, मछली खाई तो अल्लाह ने उनको बंदर बना दिया। अब मुझे ये बताएं कि इस उम्मत में हम लोग कितने गुनाह करते हैं और अल्लाह की कितनी नाफरमानी करते हैं, लेकिन हम पर दायमी अजाब क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि हमारे साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह की सदाएं, हमारे साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह की दुआएं खड़ी हैं। गुनाहों से तौबा कर लें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमें नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। हम जो गुनाह कर देते हैं और फिर हमें उससे तौबा की तौफीक भी नहीं होती और हम सोचते हैं कि हमने कोई गुनाह नहीं किया, गाली दे देते हैं, हम सोचते हैं हमने कोई गुनाह नहीं किया। हज़रत अली फरमाते हैं अगर किसी ने एक गाली दे दी ना, उसकी कब्र में एक बिच्छू पैदा किया जाता है और वो बिच्छू से क़यामत तक डंक मारता रहता है। हाँ, तो अपने गुनाहों से तौबा करें। ये अदर की रात है, इस रात में आप गुनाहों से तौबा करें और रोज़ेदारों को रोज़ा इफ्तार कराएं। अल्लाह हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।